प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने पंखों की आड़ में आपको हमेशा हमेशा छुपा करके रखे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें ये दिन दिखाया कि हम उसके वचनों पर बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, रोशनी होती है। हालेलुया। और जहाँ प्रकाश पहुँचता है वहाँ से अंधेरा भाग जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रोशनी का काम करता है। हमारे जीवन के हर हिस्से में जब परमेश्वर का वचन जाता है तो वहाँ पर रोशनी हो जाती है, वहाँ से अंधकार भाग जाता है। तो आइए आज के वचन में चलेंगे। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 28 आयत। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 28 आयत यहाँ पर यों लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा मैं आपके लिए इसको। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है पतियों के लिए कि पति अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्रेम रखें। हालेलुया। और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपनी देह से ही प्रेम रखता है। इसका मतलब यह है कि जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखता वो अपनी देह से भी प्रेम नहीं रखता। अब परमेश्वर ने ये वचन इतना क्लोज करके क्यों दिखाया कि अगर कोई अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रख रहा तो वो अपने देह से प्रेम नहीं रख रहा। यानी कि अगर कोई अपनी देह से प्रेम नहीं रख रहा तो वो अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं रख सकता। ये पत्नी से प्रेम करना इतना क्लोज करके परमेश्वर ने बताया कि जैसे तुम्हारी देह है वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मतलब जैसे तुम अपनी देह से प्रेम रखते हो, अपनी काया का ध्यान रखते हो, समय समय पर खाने को खाते हो, समय समय पर साफ सुथरे वस्त्र पहनते हो, आप नहीं चाहते कि आपकी देह पर कोई चोट लगे, कोई भी दुख आपकी देह पर आए। आपकी तबीयत अगर खराब हो जाए तो आप तुरंत दवाई लेने के लिए जाते हो। और तरह तरह के लोग बाग एक्सरसाइज करते हैं, इलाज रखते हैं, नए नए ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जिससे वो अच्छे रहें, स्वस्थ हो जाएं। लेकिन परमेश्वर तो यहाँ पर कुछ अद्भुत ही बात सिखा रहे हैं कि आप अपनी पत्नी से अगर प्रेम रखेंगे तो आप अपनी देह से प्रेम रखेंगे। अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रख सकते तो आप अपनी देह से भी प्रेम नहीं रख सकते। अब परमेश्वर ने इतना क्लोज करके इस चीज को क्यों बताया कि आप अपनी जैसे देह से प्रेम रखते हैं वैसे ही अपनी पत्नी से प्रेम रखें। आइए इस वचन को सीखने के लिए हम उत्पत्ति की किताब में चलेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 18 आयत पढ़ेंगे हम। 7 आयत पढ़ेंगे पहले। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 7 आयत। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम सबसे पहला व्यक्ति इस पृथ्वी का, जब दुनिया बनी, जब सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले जो मनुष्य जात बनाई गई, जो मनुष्य को बनाया गया, वो सबसे पहला व्यक्ति था आदम। हालेलुया। दूसरे आगे पढ़ेंगे हम लोग 18 आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, इसी की 2 की 18 आयत, उत्पत्ति 2 बाप उसकी 18 आयत।
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। अब 21 से 24 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह पर मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारी अद्भुत बातें परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखा रहा है। वो कह रहा है कि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। फिर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जानवर, पशु, पक्षी और समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं उन सबको परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब सारे जीव जंतुओं को आदम के पास परमेश्वर लेकर के आया, द फर्स्ट मैन ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी का सबसे पहला व्यक्ति जो था आदम था, जब उसके पास जानवर, पशु पक्षी, हर तरीके के कीड़े, सब कुछ परमेश्वर उनके सामने लेकर के आया, तो उससे कोई भी चीज़ मेल ना खा सकी। परमेश्वर ने सब चीज़ों के जोड़े बनाए, सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर आदम के पास लेकर के आता है ताकि उससे कोई मेल खा सके, उसके जैसा कोई दिख सके, लेकिन कोई भी उसके जैसा नहीं था, उसका जोड़ा नहीं था। परमेश्वर ने मोर मोरनी बनाए, हाथी हथनी बनाए, घोड़ा घोड़ी बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन आदम से कोई भी मेल नहीं खाया। तो परमेश्वर ने, बाइबल बता रही कि आदम को, पहले व्यक्ति को नींद में डाल करके उसकी एक पसली निकाल करके नारी को बना दिया। हालेलुया। और उस नारी को परमेश्वर आदम के पास लेकर के आया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब ये दोनों एक साथ रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, इफिसियों जब 5:28 में हमने पढ़ा कि अगर कोई अपनी देह से प्रेम नहीं रखता, अगर कोई अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखता, तो वो अपनी देह से भी प्रेम नहीं रखता, क्योंकि पत्नी को यानी कि स्त्री को जो बनाया गया है वो नर ही में से बनाया गया है, नर ही में से स्त्री को निकाला गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज पतियों के लिए, हस्बैंड्स के लिए ये हिदायत देता है, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आप अपनी पत्नी को ऐसे प्रेम रखें जैसे आप अपनी देह से प्रेम रखते हैं। आप अपनी देह की केयर बोर्ड करते हैं, उसको सही सलामत रखते हैं, आप नहीं चाहते आपकी देह को कोई चोट पहुंचे, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, वैसे ही आप अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम रखें। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो चुका है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ यह है कि वो परमेश्वर के वचनों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज हस्बैंड्स परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे, वाइफ परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे। हालेलुया। जब हस्बैंड थका मारा ड्यूटी से आता है, अपने काम पर से आता है, तो पत्नी के द्वारा उसको उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं। और बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पतियों को उल्टा सीधा अलछल बोलती हैं, गालियां बकती हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हिदायत दे रहा है पतियों को कि आप अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम रखें जैसे आप अपनी देह से प्रेम रखते हैं, क्योंकि ये आप में से ही निकाली गई हैं। ये आपकी चिंता करती हैं, ये आपकी फिक्र करती हैं, आपके उठने से पहले सब कुछ तैयार करके रखती हैं। जब आप ड्यूटीज़ पे जाते हैं तो आपके लिए नाश्ता बनाती हैं, खाना बना करके पैक करती हैं, आपको देती हैं। हालेलुया।
और जब आप पहुंचते हैं, ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं, तो आपको फ़ोन करके पूछती हैं बार बार कि आपने खाना खाया नहीं खाया। लेकिन हम जब अपनी ड्यूटी से लौट करके आते हैं तो अपनी पत्नियों पर गुस्सा करते हैं, अपनी ड्यूटी का गुस्सा अपनी पत्नियों पर उतारते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं है उनके जीवन में कि वो उनका पत्नी का उनके जीवन में रिश्ता क्या है। जबकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखा रहा है कि वो अपनी देह के समान अपनी पत्नियों से प्रेम रखें। बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हस्बैंड वाइफ के बीच में क्रिएट हो जाती हैं। वो बढ़ती जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनका रिश्ता जो है डिवोर्स के कगार पर आ जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ को बनाया है, उनको एक साथ रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन से बाहर जाएंगे तो शैतान इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएगा और न जाने कितने डिवोर्स दुनिया में हो चुके हैं। जिनके नहीं हुए हैं वो ऐसे रहते हैं जैसे उनका डिवोर्स हो चुका है। मुंह फुला करके बैठ जाते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर एक दूसरे से खफा हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते। खास करके हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं समझ पाते, उनकी परेशानियों को नहीं समझ पाते, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए जोड़ा कि आप एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के साथी बने। हर एक जोड़ा जो शादी से पहले जोड़ा जाता है, उस वक्त बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारे वायदे किए जाते हैं कि हम आपके दुख सुख में साथ रहेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो लेवल पर आ जाती हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई ऑनर नहीं, कोई केयर नहीं, सिर्फ शब्दों मात्रों से। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका प्यार अपने पति के लिए फीका है, आप अपने पति से सच्चे दिल से प्यार नहीं करती हैं, आप अपने पति को पूरे दिल से इज्जत नहीं देती हैं, तो आप अपने जीवन में उसको खो देंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी पत्नी से इसलिए दूर हो गए, उनके रिलेशन बाहर इसलिए बन गए लेडीज से अलग, क्योंकि उनको उनके घर में वो प्यार, वो इज्जत नहीं मिलती, वो ऑनर नहीं मिलता। इसलिए आज इतने सारे रिश्ते, इतने सारे डिवोर्स हो चुके हैं, इतने सारे रिश्ते बिगड़ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुछ अलग सिखा रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, हस्बैंड वाइफ को इसलिए जोड़ा है कि वो एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के दुख को समझें, एक दूसरे की परेशानी में खड़े रहें, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातों को बांटा करें। हालेलुया। हस्बैंड अपनी वाइफ के दर्द को समझें, उनकी परेशानियों को समझें, उनके साथ समय बिताया करें। हालेलुया। क्योंकि ये आपकी देह में से निकाली गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक एक सच्चा है, वो ताया हुआ है। परमेश्वर का वचन आज आपसे ये विनती कर रहा है, ये गुजारिश कर रहा है कि अगर आपका रिश्ता कमज़ोर हो चुका है तो आप उसको फिर से बनाएं, फिर से रीबिल्ड करें, अपने रिश्तों को फिर से जोड़ें। कि परमेश्वर ने आपको एक साथ रहने के लिए ही बुलाया। आप एक साथ तो रहते हैं लेकिन आपके मन दूर रहते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सच्चे हैं, विश्वास योग्य हैं। जब आप अपने परमेश्वर के वचन को ऑनर करते हैं तो परमेश्वर आपका ऑनर करता है और आपकी हर एक बिगड़ी हुई चीज़ को वो ठीक कर देता है। परमेश्वर का वचन हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छे से सिखाता है। अगर आप वचनों का पालन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आप अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को दिन प्रतिदिन मजबूत होते हुए देखेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस घर में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, उसका सब कुछ, उसके बच्चे, उसकी जॉब, उसका सब कुछ डिस्टर्ब रहेगा।
लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका हर रिश्ता मजबूत होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नियों के लिए कि अपने पतियों के अधीन रहो, उनकी इज्जत करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें हमारी भलाई के लिए सिखाता है। वो कह रहा है कि अपने पतियों का ऐसे ऑनर करो जैसे परमेश्वर का। और बहुत बार हम दुनिया में इस बात को सुनते भी हैं काफ़ी बार कि पति जो होता है वो परमेश्वर होता है। जो अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती वो परमेश्वर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन का ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। दोनों को परमेश्वर के वचन का ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। दोनों को एक दूसरे के साथ अपने दुखों को बांटना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ अपने दुखों को बांटना बहुत ज़रूरी है। पत्नियों के लिए भी, पति के लिए भी परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आपको जस्ट उसको मानने की ज़रूरत है, फिर आप अपने रिश्ते को दिन प्रतिदिन मजबूत होते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक होने के लिए जोड़ा है। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर से लगाएं, परमेश्वर के वचनों से लगाएं और अपने रिश्ते को फिर से बिल्ड करें। आपके जीवन में परमेश्वर ने इस रिश्ते को दिया है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने इस रिश्ते को बनाया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। बाकी बच्चे, ताऊ, चाचा, चाची, नानी, नाना, ये सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर ने बनाया। ये रिश्ता परमेश्वर का बनाया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, यानी कि पहले मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने कहा कि आदम का रहना, यानी कि मनुष्य का रहना अच्छा नहीं है। उसने फिर जानवर, पशु पक्षी बनाए और सब उसके पास लेकर के आए, लेकिन कोई भी उससे मेल नहीं खाया। आप सोचें, अगर आपके माता पिता आपकी शादी अच्छी लड़की को ढूंढ करके, अच्छे लड़के को ढूंढ करके करते हैं। अगर वो आपकी शादी किसी घोड़ी से कर दें, किसी घोड़े से कर दें, तो आपकी क्या जोड़ी होगी। लेकिन परमेश्वर ने इस रिश्ते को बनाया, आपके लिए अपने हाथों से नारी को बनाया, नर को बनाया, ताकि आप एक दूसरे से मेल खा सकें। आप बाहरी रूप से तो एक दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन आपके मन अगर दूर हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन का ऑनर करना हमारे जीवन को आगे लेकर के जाता है, हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन पत्नियों के लिए कहता है कि अपने पतियों के अधीन रहो, और पतियों से कहता है कि अपनी पत्नियों का ऐसे ऑनर करो, उनकी ऐसे इज्जत करो जैसे कि आप अपनी देह की इज्जत करते, आप अपनी देह का ख्याल रखते, आप अपनी देह से प्रेम रखते हैं। क्योंकि नारी जाति, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नर में से ही निकाली गई है। इतना क्लोज रिलेशन है, बहुत ज्यादा क्लोज है। परमेश्वर ने नर में से नारी को निकाला है। हालेलुया। तो आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की समस्याओं को समझें। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें और आगे बढ़ें। क्योंकि आपकी जनरेशन, अगर आप चाहते हैं अच्छी हों, ब्लेस हों, आपके आने वाले बच्चे, आपकी पीढ़ियां ब्लेस हों, तो आज आपको शुरुआत इस मोमेंट से करनी पड़ेगी कि आपको अपना रिलेशन सबसे पहले एक दूसरे के साथ मजबूत करना पड़ेगा। एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी, एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, सच्चा वाला प्रेम करना पड़ेगा, मन से इज्जत करनी पड़ेगी, मन से प्रेम करना पड़ेगा, शब्दों वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन का ऑनर करें, खुदावंद को अपने जीवन में स्थान दें और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे, आपको बुद्धि और समझ दे। जब आप मनन करेंगे इन वचनों पर, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा।
परमेश्वर के इन पढ़े गए सुने गए वचनों पर बहुत आयत से आशीष और बरकत हो। सबको जय मसीह की।